हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लास्ट लेक्चर के बारे में और कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें लेक्चर को। और स्टूडेंट्स आज हम ख़त्म करेंगे क्योंकि अब बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, तो आज का लेक्चर अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो देख लीजिएगा, लेकिन ख़त्म कर देंगे आज, ठीक है। तो बात करते हैं आपसे कि पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपसे बात कर ली थी एलपीजी, सीएनजी और स्टूडेंट्स एक गैस और थी उसके बारे में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, सीएनजी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पॉलीमर, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे स्टूडेंट्स इस वाइट बोर्ड पे, वाइट पेज पे हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द पॉलीमर और बाद में हम लोग इसकी थ्योरी को लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीमर क्या होता है। जब छोटे 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 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उस बड़े मॉलिक्यूल को कहा जाता है पॉलीमर। क्या कहा जाता है? पॉलीमर, ठीक है स्टूडेंट्स। जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोनोमर्स। और जो बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीमर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यही लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिएगा कि व्हेन स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर, आपस में रिएक्ट करते हैं, टू फॉर्म हाई मोलिक्यूलर वेट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, और करके आपस में रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हाई वेट, मतलब कि हाई मोलिकुलर वेट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स और बिग मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स। और ये डायग्राम है, देखिए यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ, इतना ही आता है। अगर आपसे कोई पूछता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज पॉलीमर, तो यहाँ से लेकर ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ तक, इस डायग्राम तक। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स दो टाइप के पॉलीमर हमारे यूज होते हैं हम आपके कोर्स के अंदर, कि दो टाइप के पॉलीमर होते हैं। पहला होता है नेचुरल पॉलीमर और दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर। पहले समझिएगा, लिखना बाद में। देखिए नेचुरल पॉलीमर वो होते हैं जो हमें नेचर से एज इट इज मिलते हैं, समझ रहे हैं। उसके लिए इंसान को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें वो एज इट इज मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो मैन मेड पॉलीमर्स। क्या? मैन मेड पॉलीमर्स, जो आदमी के थ्रू बनाए जाते हैं। पहले हम नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और उसके बाद में हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नेचुरल पॉलीमर्स। तो देखिए दोज पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें जो एग्जाम्पल होता है नेचुरल पॉलीमर का वो होता है नेचुरल रबड़। जो हम रबड़ देखते हैं उसका नेचुरल फॉर्म जो होता है वो नेचुरल पॉलीमर होता है। देखिए इसके बारे में थ्योरी कि दिस इज गॉट फ्रॉम अ ट्री। आपने सुना होगा कि जो रबड़ होता है सबसे पहले तो वो एक ट्री के थ्रू पाया जाता है। उस ट्री का नाम होता है स्टूडेंट्स लेटेक्स। क्या नाम होता है? लेटेक्स होता है उस रबड़ के पेड़ का नाम, ठीक है। दिस इज गॉट फ्रॉम अ ट्री इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। एक लिक्विड की फॉर्म में मिलता है रबड़, विच इज कॉल्ड लेटेक्स। और उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। पेड़ को नहीं बोलते, उस लिक्विड को कहा जाता है लेटेक्स। दूसरी बात स्टूडेंट्स, नेचुरल रबड़ इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। दूसरा पॉइंट है कि जो नेचुरल रबड़ होता है ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, समझ रहे हैं? आइसोप्रीन। अब समझते हैं कि आइसोप्रीन बनता कैसे है, क्योंकि जो आइसोप्रीन होता है वो क्या होता है? पॉलीमर होता है रबड़ का। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब आप आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कर देते हो, क्या ब्रैकेट में लिख लीजिए कि आइसोप्रीन का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें नेचुरल रबर मिल जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है कि आप याद नहीं करो। तो जब आइसोप्रीन का हम पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, क्या स्टूडेंट्स? पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, पॉलीमर
पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं तो क्या होता है, हमने n यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन लिया है, क्या n यूनिट्स, तो आगे लगाओ n। ये क्या होता है, ये n यहां से हटके यहां आ जाता है स्टूडेंट्स, कहां से, यहां से हटके यहां आ जाता है। देखिए सेम टू सेम रहेगा, बस चेंज कितना सा होगा वो ध्यान से देखिएगा। ये n उठ के यहां से यहां आ जाएगा, पहली बात तो ये। और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड उठ के आगे की तरफ आ जाएगा और ये बॉन्ड उठ के आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ बचेगा CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि भाई कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी करनी है। एक तो H ने पूरी कर दी, एक इससे और एक इससे, तो कार्बन के 4 हो गए। फिर यहाँ पर कार्बन लगाओ, फिर कार्बन का एक तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ ये वाला, और यहाँ बनेगा CH2 और बॉन्ड बाहर की तरफ, समझ रहे हो। और यहाँ पर CH3 एज इट इज रहेगा। तो ये था हमारे पास आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का किया पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन करने पर ये मिल गया स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग बोलेंगे, ये तो एक आइसोप्रीन था, ये बहुत सारे आइसोप्रीन हो गए, तो इसको हम नाम देंगे पॉली आइसोप्रीन। इसका नाम है पॉली आइसोप्रीन, या इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रबर। ये आपको याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूला, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि सर याद नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इस पर 2-4 हम लोग लाइन लिखते हैं। वो लाइन देखिए, वो लाइन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूंगा इस पर कि स्टूडेंट्स, जो लेटेक्स हमें मिलता है पेड़ से, अभी मैंने बताया था कि आपको क्या मिलता है, पेड़ से एक लिक्विड मिलता है जिसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लेटेक्स। स्टूडेंट्स, इस लेटेक्स के अंदर जब एसिटिक एसिड को ऐड किया जाता है तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब रबड़ बनने लगता है। तो आप एक नोट लिख सकते हैं सबसे पहले, बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं कि लेटेक्स इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। जब लेटेक्स को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग एसिटिक एसिड, इसमें एसिटिक एसिड को ऐड करके लेटेक्स को कन्वर्ट किया जाता है। और इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या मिलाया जाता है लेटेक्स के अंदर कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इस पर थोड़ी सी थ्योरी और है, वो देखते हैं हम लोग थ्योरी क्या क्या है। पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ये वाला जो नोट है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो नोट है इसको आप यहाँ लिखिएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे लिख के, और इस नोट को आप यहाँ लिखिएगा स्टूडेंट्स, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरी बात समझिए ध्यान से कि जब लेटेक्स को एसिटिक एसिड मिला के कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड के अंदर, तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ कमियां होती है। क्या क्या होती है वो पढ़ेंगे यहाँ से, देखिए। द रबर सो ऑब्टेन्ड हैज लो इलास्टिसिटी, उसके अंदर कम इलास्टिसिटी होती है, मतलब कम खींचता है वो, ठीक है। एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, और खींचने की जो स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल, वो कम होती है। सो इट इज हीटेड विद सल्फर, और तो इसको क्या किया जाता है, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, हीटेड किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग इट्स इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। इलास्टिसिटी और उसको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको गर्म किया जाता है, किसके साथ, सल्फर के साथ में। इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्केनाइजेशन। क्या कहा जाता है, वल्केनाइजेशन। देन द रबर सो ऑब्टेन्ड, उसके बाद हमें जो रबर मिलता है, हैज मोर इलास्टिसिटी, उसके अंदर ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, ज्यादा खींच पाता है, एंड मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, और खींचने की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, वो हार्ड हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ये काम हो जाता है स्टूडेंट्स। ये काम कैसे होता है, वल्केनाइजेशन करने के बाद में होता है। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए, समझ में आया आपके। व्हाट इज द पॉलीमर, सबसे पहले तो पॉलीमर क्या होता है, एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप विद एन एग्जांपल। तो हमें नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर दोनों यहाँ पर लिखना पड़ेगा। व्हाट इज पॉलीमर, और इसके अंदर दोनों इसके पार्ट लिखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पर किस टाइप से आता है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, शॉर्ट में, मतलब ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में, एंड राइट एग्जाम्पल, WRITE, राइट एग्जाम्पल, और हमें एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा जो अभी अभी आपको बताया था। व्हाट इज मिक्स्ड टू कन्वर्ट इनटू द सॉलिड बाय एडिंग एसिटिक एसिड। देखिए आ गया ना कि एसिटिक एसिड किस में मिलाया जाता है, किस में मिलाया जाता है एसिटिक एसिड सॉलिड करने के लिए, तो स्टूडेंट्स लेटेक्स के अंदर मिलाया जाता है, किसमें, व्हाट इज मिक्स टू कन्वर्ट इनटू द सॉलिड बाय एडिंग एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि लेटेक्स के अंदर क्या मिलाया जाता है उसको सॉलिड करने के लिए, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज वल्केनाइजेशन, तो अभी वल्केनाइजेशन बताया था, वो इसके अंदर एज इट इज आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं? अब देखिए आप, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे पॉलीमर जो हम बना सकते हैं, किसमें, लैब के अंदर जो बनाए जाते हैं ना, उन पॉलीमर्स को कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं यहाँ से। द मैन मेड पॉलीमर्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलीमर। जो पॉलीमर्स मैन के थ्रू बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, उनको हम लोग आर्टिफिशियल पॉलीमर कहते हैं, और इन्हें हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स भी कहते हैं। ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर्स, अब आर्टिफिशियल फाइबर्स के होते हैं ये पॉलीमर्स, और आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? प्लास्टिक होता है, सिंथेटिक रबर होता है। ठीक है, आपके कोर्स के अंदर क्या है, सिंथेटिक फाइबर भी है, प्लास्टिक भी है, और सिंथेटिक रबर भी है। तो स्टूडेंट सिंथेटिक पॉलीमर का पहला जो एग्जाम्पल है उसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स। क्या नाम है? सिंथेटिक फाइबर्स। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? नाइलॉन 66 होता है, इसको बोलेंगे नाइलॉन 66। आपने सुना होगा नाम नाइलॉन, तो नाइलॉन 66 होता है सिंथेटिक फाइबर्स। दूसरा होता है स्टूडेंट्स टेरिलीन, तीसरा होता है रेयन, तीन होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर कितने होते हैं? नाइलॉन 66, टेरिलीन और रेयन, ये तीन होते हैं। सबसे पहले हम लोग नाइलॉन 66 के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेरिलीन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग रेयन के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए समझिए, नाइलॉन 66 पहला है हमारा ये। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। किससे बनता है ये? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। ऑफ एडिपिक एसिड, किस किस से बनता है? एडिपिक एसिड जिसमें 6 कार्बन होते हैं, एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, किससे बनता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन जिसमें भी 6 कार्बन होते हैं। इस कारण से जो बनता है इन दोनों को मिलाने पर वो मिलता है हमें नाइलॉन 66, इसलिए इसका नाम होता है नाइलॉन 66, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइलॉन 66 के अंदर कौन कौन से मोनोमर्स होते हैं। तो एडिपिक एसिड होता है और दूसरा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होता है। दोनों के अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? नाइलॉन 66 होता है। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे स्टूडेंट्स एडिपिक एसिड। क्या लेंगे? एडिपिक एसिड। देखिए एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है NHO, या इसको आप OH बोल सकते हो। ठीक है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 का होल पावर 4, बाहर की तरफ 4, C डबल बॉन्ड O और OH, ये होता है स्टूडेंट्स एडिपिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? एडिपिक एसिड। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। इसके साथ में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन को ऐड करवाते हैं। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या चीज है? H, CH2 का होल 6, ठीक है, NH2। हेक्सामेथिल, देखिए हेक्सामेथिल का मतलब 6 तो मेथिल ग्रुप, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन का मतलब है कि इस पे NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ओके, इसके बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है? पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन होता है। और जैसे ही पॉलीमराइजेशन होता है, यहां से तो H टूटता है और यहां से OH टूटता है, और दोनों में से H2O बाहर निकल जाता है। मतलब क्या बाहर निकलता है? H2O बाहर निकल जाता है। और क्या बनता है वो देखिए, इस तीर के आगे का सिस्टम यहाँ पे। जैसे ही यहां से H निकला, जैसे ही यहां से OH निकला स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले आप एक बात देखिए स्टूडेंट्स कि ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा। देखिए यहाँ पर H यहाँ आ गया, यहाँ पर NH2 आना चाहिए क्योंकि डाइएमीन, ठीक है, NH2 है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2H है और यहाँ पर N भी आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, NH2, समझ गए? NH2। तो जैसे यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? NH बच जाएगा स्टूडेंट्स। क्या बचेगा? NH, क्योंकि H तो निकल गया। अब ये एज इट इज रहेगा। देखिए आप, तो फर्स्ट वाला होता है एडिपिक एसिड, और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 6 तो है मेथिल और दोनों तरफ जुड़ा हुआ है NH2, तो इसका नाम होता है, ध्यान से देखिए, इसका नाम होता है हेक्सा, मतलब कि मेथिल 6 है तो हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ये नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? देखिए यहां से तो एक H निकलता है और यहां से OH निकलता है। समझ रहे हैं? यहां से तो H निकलता है और यहां से OH निकलता है। और हमारे पास में देखिए ये कितनी यूनिट्स हैं? ये N यूनिट्स हैं। देखिए N लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो NH2 बाहर हो जाता है। क्या? NH2O बाहर हो जाता है और क्या बचता है देखिए। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि पॉलीमराइजेशन हो गया, इसका इसके साथ पॉलीमराइजेशन हो गया, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद में क्या बनता है वो इस तीर के निशान के बाद देखिए आप। यहां देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे C डबल बॉन्ड O, समझ रहे हैं? उसके बाद में एक बॉन्ड खाली छोड़ो और ब्रैकेट बनाओ, ठीक है? उसके बाद में ये चीज लिखो ऐसा का ऐसा, CH2 का होल 4 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद में OH तो गायब हो गया, यहां से H गायब हो गया, क्या बचेगा? NH बचेगा सिर्फ और सिर्फ, तो यहां लिख दीजिए NH। समझ गए? फिर ऐसे कैसे बॉन्ड बनाइए, CH2 बनाया, CH2 का होल 6 और NH, और बॉन्ड निकाल दो बाहर की तरफ इस तरह से, और जो N था वो यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, वो जो N है वो यहाँ से उठ के और यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स लास्ट के अंदर जाके, जिसका नाम है नायलॉन 66। अब इसकी ये चीज आपको बनानी कैसे आएगी? जब आप इसकी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, बिना रफ कॉपी के प्रैक्टिस के नहीं आएगी ये चीज, ठीक है? तो ये हमने सीखा स्टूडेंट्स नायलॉन 66 के बारे में। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो उसका नाम है टेरिलीन। तो हम देखते हैं टेरिलीन कैसे बनता है, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा आपको कि अभी अभी हमने जो नायलॉन 66 पढ़ा उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो यूज्ड इन मेकिंग गियर, जो गाड़ियों में गियर लगता है वो गियर बनाने के काम आता है। बियरिंग और ऑफ मशीन्स, मशीन्स के बियरिंग बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट आता है यूज्ड इन मेकिंग टायर, टायर बनाने में यूज होता है। क्लॉथ्स बनाने में यूज होता है। फाइबर्स, रोप्स यानी कि रस्सियां और ब्रशेस बनाने के अंदर यूज होता है। यहां पर आता है व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 66 गिव रिएक्शन, इस तरह से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो वहां पर आपको ये नायलॉन 66 के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से मोनोमर्स यूज होते हैं। एडिपिक एसिड यूज होता है और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यूज होता है। देखिए ये रहा एडिपिक एसिड, ये रहा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दोनों को जब हम पॉलीमराइज करवाते हैं तो हमें नायलॉन 66 मिलता है। ठीक है एवरीवन। अब हम सीखना चाहते हैं टेरिलीन के बारे में। तो देखिए टेरिलीन किस किस से बनता है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। किस किस से बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेफ्थेलिक एसिड। इन दोनों मोनोमर्स को जब हम मिलाते हैं तो हमें टेरिलीन मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्रोन। टेरिलीन को स्टूडेंट्स डेक्रोन भी कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं आपसे डेक्रोन के नाम से भी क्वेश्चन। अब देखिए टेरिलीन के अंदर हमें जान लिया कि दो चीजें मिलती है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थेलिक एसिड। तो ये दोनों के रिएक्शन देखेंगे। अब हम सबसे पहले लेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है? देखिए यहां पर NHO बॉन्ड CH2 एंड OH, इसको हम बोलेंगे ETHYLEN, एथिलीन ग्लाइकोल। और इसके अंदर मिलाएंगे हम टेरेफ्थेलिक एसिड। टेरेफ्थेलिक एसिड क्या होता है? देखिए N आएगा आगे की तरफ, यहाँ N लिखेंगे, उसके बाद में HO बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, उसके बाद बनाएंगे हम बेंजीन। इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स बेंजीन। क्या बोलेंगे? बेंजीन। और बीच में आएगा गोला बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और स्टूडेंट्स इसके साथ जमेगा OH। समझ में आया आपकी बात? अब क्या होगा, इसका करा देंगे हम पॉलीमराइजेशन। क्या करा देंगे स्टूडेंट्स? पॉलीमराइजेशन, इसका हम करा देंगे पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन के तीर देखिए, तीर यहां पर आएगा इस तरह से, और तीर बनने के बाद में क्या होगा एवरीवन? देखिए ये तो है H और ये है OH। NH2O बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? यहां से NH2O बाहर हो जाएगा। तो यहां लिखिए माइनस का NH2O बाहर। बाकी सारा ऐसा कैसा लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डब्बा बनाओ यहां पर इस तरह से, अभी अभी सिखाया था, और यहां से स्टार्ट करो इस जगह से। बॉन्ड बनाया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर यहां करके वही ये वाला बेंजीन ऐसे कैसे, ठीक है।
उसके बाद बॉन्ड लगा के C डबल बॉन्ड O एज इट इज। अब देखिए यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर O बचा, तो C बॉन्ड O बना दिया, फिर बॉन्ड बना के CH2, फिर बॉन्ड बना के CH2, फिर बॉन्ड बना के O, और ऐसे कैसे छोड़ दो बॉन्ड को, और ये जो आगे N था यहाँ पर, ये N यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से हम बनाएंगे। इसका नाम है साहब टेरिलीन। टेरिलीन। स्पेलिंग आपको गलत लग रही हो तो ठीक कर लेना इसकी। टेरिलीन की एक बार बता दूं आपको। हाँ, टेरिलीन की स्पेलिंग होती है TERYLENE। स्पेलिंग में क्या धरा है, TERYLENE, ये स्पेलिंग होगी स्टूडेंट्स टेरिलीन की। ठीक है, तो टेरिलीन बनाना है कि कैसे हमने टेरिलीन बनाया यहाँ पर। अब टेरिलीन यूज कहाँ पर होता है वो देखते हैं। यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स बनाने के अंदर टेरिलीन का यूज होता है। सोल ऑफ बोट्स, बोट्स के जो सेल होते हैं SAIL, सेल ऑफ बोट्स बनाने के अंदर यूज किया जाता है। बेल्ट बनाने में यूज किया जाता है। मैग्नेटिक टेप बनाने में यूज किया जाता है, और फिल्म बनाने के अंदर यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आता है व्हाट द मोनोमर्स ऑफ टेरिलीन यानी कि डेक्रोन गिव इट्स यूजेस। कौन कौन से मोनोमर्स यूज किए जाते हैं टेरिलीन के अंदर, तो आपको बोलना है स्टूडेंट्स एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा कौन सा है टेरेफ्थेलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड टेरेफ्थेलिक एसिड। ये मोनोमर्स यूज किए जाते हैं, और उसके बाद में हमें इसका यूजेस भी लिखना है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाइलॉन 66, तो यहाँ पर आपको यूजेस भी लिखने पड़ेंगे नाइलॉन 66 के। ठीक है, क्वेश्चन है नाइलॉन 66 के लिए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेयन के बारे में। सिंथेटिक नेक्स्ट पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर रेयन। देखिए इसकी रिएक्शन आपकी कोर्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कोर्स में इसकी थ्योरी है। अब समझिए इसकी थ्योरी क्या कहती है। पहले जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे आपके सामने, और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। देखिए पेपर यानी कि सेल्यूलोस, क्या सेल्यूलोस इज क्लीन्ड बाय पोरिंग इट इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली समझिए, मैं रफ में समझाता हूं आपको कि जो सेल्यूलोस होता है, जो पेपर होता है, पेपर को हम लोग सेल्यूलोस बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेल्यूलोस। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पोर किया जाता है, मतलब डाला जाता है। किस में डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो जैसे ही डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेल्यूलोस का सॉल्यूशन मिलेगा। इसको मैं बोलूंगा सेल्यूलोस सॉल्यूशन। देखिए लिखा हुआ देखिए, is cleaned by pouring it in the solution of sodium hydroxide and the solution of cellulose is obtained by the dissolving it in the carbon disulfide। और इसको फिर इस सॉल्यूशन को डिसॉल्व किया जाता है CS2 के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमें जो सॉल्यूशन मिलता है, दिस सॉल्यूशन इज थ्रोन इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद में इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में थ्रोन किया जाता है बाय पासिंग थ्रू दिस थिन पोर्स। छोटे छोटे पोर्स यानी छेदों के अंदर से निकाला जाता है इसमें मिलाने के बाद में, बाय विच थिन शाइनी फाइबर्स रेयन आर फॉर्म्ड। इसके बाद में क्या होता है, छोटे छोटे शाइनी फाइबर्स हमें मिलने लगते हैं, और वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो रेयन होते हैं। तो ये थ्योरी दी हुई है सिर्फ इसके अंदर, आपके इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट आता है रेयन के यूज क्या क्या है, वो यूज देखिए आप यहाँ पर। यूज्ड इन मेकिंग क्लॉथ्स, कपड़े बनाने में, थ्रेड्स धागे बनाने में, कारपेट्स बनाने में। ठीक है, यही यूज है। और पूछता है कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ रेयन, ऐसे पूछता है। हाउ रेयन कैन बी फाउंड, रेयन कैसे फाउंड किया जाता है, तो उसके लिए आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी। देखिए ये वाली, समझ में आया एवरीवन। तो ये हो गया हमारा रेयन। तो अब हमारा नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर आता है प्लास्टिक। जो आप प्लास्टिक यूज करते हो उसी को, वो एक तरह का पॉलीमर है स्टूडेंट्स। तो प्लास्टिक का पहला जो आता है उसका नाम है पॉलीथीन, जिसका बैन कर दिया गया है। ऐसे कहते हैं कि पॉलीथीन बैन हो गई है, उसी पॉलीथीन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लास्टिक का पहला पार्ट है पॉलीथीन। देखिए स्टूडेंट्स, पॉलीथीन का मतलब होता है कि बहुत सारी एथीन। क्या, बहुत सारी एथीन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और थीन का मतलब होता है एथीन, जो हमने पहले पढ़ी थी। तो कैसे मिलता है, देखिए थ्योरी। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन। एथीन का पॉलीमर कर दोगे
तो क्या मिलेगा, पॉलीथीन मिल जाएगा। मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एथीन का पॉलीमराइजेशन कर दो एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलीथीन मिल जाएगा। दिस इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, ये फ्लेक्सिबल भी होती है, जो आप पन्नी यूज करते हो घर में वो फ्लेक्सिबल होती है, और बाल्टियां वगैरह बनती है वो स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक के अंदर भी यूज होती है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमें लेना है एथीन, क्या लेना है, एथीन। एथीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो होती है। इसकी हमें n यूनिट्स लेनी है, कितनी, n यूनिट्स लेनी है एथीन की, इसका नाम दे दो एथीन। और इसको कराना है स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कराना है। और कराने के बाद देखिए बॉन्ड को बाहर ले आना ही है कुछ इस टाइप से, CH2 बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड को बाहर लिया है, और ये जो N है इस N को आपको यहां लिख देना है, बस। ये तो था एथीन और ये बन गया पॉलीथीन। समझ में आया? तो आप यूजेस देखिए, यूजेस तो आप सभी को पता ही होंगे इसके। पॉलीबैग्स जो आप घर में यूज करते हैं वो मोल्डेड आर्टिकल्स और पाइप्स में यूज होता है और ट्यूबर्स में यूज होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इसी का सेकंड पार्ट है प्लास्टिक का, उसका नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो अभी अभी मैंने कहा था पॉलीथीन था, मतलब कि एथीन का पॉलीमराइजेशन कर दो पॉलीथीन मिल जाता था। यहां है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, मतलब कि वाइनिल क्लोराइड का आप पॉलीमराइजेशन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड। आप वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड मिल जाएगा। इसकी रिएक्शन देखिए कितनी इजी सी है। आपको लेना है वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, और वाइनिल क्लोराइड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहां आ गया बॉन्ड, इसे हम कहेंगे वाइनिल क्लोराइड। जैसे ही इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देखिएगा यहां पर CH2, यहां रहा बॉन्ड, बॉन्ड CH, यहां रहा बॉन्ड, यहां रहेगा Cl, और यहां जो N है ये N उठकर यहां आ जाएगा। ये तो है वाइनिल क्लोराइड, और ये है स्टूडेंट्स पॉलीवाइनिल क्लोराइड। समझ में आया स्टूडेंट्स? इसको हम लोग PVC भी बोलते हैं, PVC, समझ रहे? इसके यूजेस क्या होते हैं वो देखिए। यूज्ड इन मेकिंग पाइप्स, शूज, स्लीपर्स, बैग्स, रेनकोट्स, टॉयज, रिकॉर्ड ऑफ फोनोग्राम, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसके अंदर करंट नहीं आता है, समझ रहे हो। फोनोग्राम का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से आवाज निकाली जाती है, तो गाने सुनने का इंस्ट्रूमेंट समझ सकते हो आप, रिकॉर्ड ऑफ फोनोग्राम, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट आता है प्लास्टिक का हमारे पास में। थर्ड पार्ट का नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और इसको हम लोग ओरलोन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि ओरलोन सिंपल भाषा में वो चीज होती है, जैसे कि आपने ऊन के कपड़े देखे होंगे, हमारे घर में हम सर्दी के अंदर ऊन के कपड़े पहनते हैं, तो ऊन की जगह पर एक ऊन जैसा ही धागा आता है जिसको हम लोग ओरलोन बोलते हैं। इसी का नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या नाम है इसका, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कैसे मिलता है बता देता हूं आपको। जब आप एक्रिलोनाइट्राइल को पॉलीमराइजेशन करवा देते हो तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मिल जाता है, या फिर दूसरी बात कह सकते हो कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनाइल साइनाइड। वाइनिल साइनाइड से भी ये क्या है, मिल जाता है। दोनों बात बराबर है, आप वैसे भी लिख सकते हो। तो वाइनाइल साइनाइड क्या होता है वो देखिए। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको N लगाना है आगे की तरफ, फिर यहाँ लगाना है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आएगा CN, मतलब कि साइनाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाइनिल साइनाइड। और एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलो AKRYLONITRILE, एक्रिलोनाइट्राइल। तो समझिएगा, एक्रिलोनाइट्राइल ले लिया। अब क्या करना है, इसका पॉलीमराइजेशन करवाना है।
और जैसे ही हम इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो सिंपल सा एक काम हो जाता है, बॉन्ड टूट जाते हैं, बाहर आएगा बॉन्ड इस तरह से CH2 CH, फिर यहाँ बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CN और ये बॉन्ड बंद होके इस तरह से बाहर N आ जाएगा और इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। समझ गए? और स्टूडेंट्स इसको हम लोग ओरलोन भी बोलते हैं, अभी अभी बताया था आपको। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर, अभी अभी बताया था ना, स्वेटर में बनता है। वुल लाइक फाइबर्स, यानी कि ऊन जैसे फाइबर्स बनाने में। विच फॉर्म्स पिलोज एंड क्वेश्चंस, तो पिलोज और क्वेश्चंस के अंदर जो डलते हैं वो क्या होते हैं? ओरलोन, यानी कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ही होते हैं। इसका चौथा पार्ट आता है पॉलीस्टाइरीन। तो स्टाइरीन दिख रहा है आपको? स्टाइरीन, स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? पॉलीस्टाइरीन मिल जाता है। और स्टाइरीन का दूसरा नाम है स्टूडेंट्स वाइनिल बेंजीन, इसको हम लोग स्टाइरीन भी बोलते हैं। आप तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। तो देखिए स्टाइरीन का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले यहाँ पर N लगाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ लगाना है C6H5। ये जो वाइनिल बेंजीन है ना, यहाँ पर इसको बेंजीन कहा जाता है स्टूडेंट्स। ये वही चीजें जो अभी अभी बताई थी ना इस तरह की, ये बेंजीन और ये C6H5, ये दोनों चीजें सेम है। तो ये होता है हमारा स्टाइरीन, इसका नाम याद रख लीजिए स्टाइरीन। जैसे ही इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C6H5 और ये डब्बा हुआ बंद, यहाँ लास्ट में आ गया N। समझ रहे हैं? क्या मिला हमें? स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन, यह है नाम स्टाइरीन और यह है पॉलीस्टाइरीन। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप लोग ये यूज कर सकते हैं। पॉलीस्टाइरीन के यूजेस क्या क्या हैं? यूज्ड इन मेकिंग टी कप्स, टी कप्स बनाने में। बॉटल कैप्स, जो बॉटल की कैप्स होती है ऊपर की। रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स, वॉल टाइल्स, पैकिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो प्लास्टिक के बाद में तीसरा पार्ट आता है सिंथेटिक फाइबर्स का, जिसका नाम है सिंथेटिक रबर। स्टूडेंट सिंथेटिक रबर होता है दो टाइप का, पहला होता है ब्यूना एस और दूसरा होता है ब्यूना एन। ब्यूना एस के बारे में सिर्फ एक लाइन दी हुई है आपके कोर्स के अंदर कि मेड अप ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। स्टाइरीन और 1,3-ब्यूटाडाइईन को मिलाओगे तो आपको ब्यूना एस मिलेगा। नेक्स्ट आता है ब्यूना एन। पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद में लिखना आप। देखिए समझने की बात इतनी सी है कि हमारे पास में एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये नाम याद रखना है आपको, 2,3-डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स, क्या करवाते हैं? पॉलीमराइजेशन। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं CO2 एंड Na की प्रेजेंस में, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है स्टूडेंट्स, जो आपको पॉलीमर मिलता है उसका नाम होता है ब्यूना एन। क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्यूना एन। जहां पर आपका जो ब्यू है वो तो डिनोट करता है स्टूडेंट्स ब्यूटाडाइईन को। ब्यू किसको डिनोट करता है? ब्यूटाडाइईन को। और Na मतलब कि ना, ये डिनोट करता है आपके कैटलिस्ट को, सोडियम। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्यूना। ठीक है? तो थ्योरी देखिए स्टूडेंट्स कि रबर लाइक मटेरियल्स is obtained by the polymerization of 2,3-dimethyl 1,3-butadiene in the presence of CO2 and sodium catalyst, which is named as buna. इसका नाम क्या होता है? ब्यूना। in which bu represents the butadiene and Na represents the catalyst। बस इतनी सी बात लिखनी है ब्यूना एन के अंदर। इसके यूजेस होते हैं यूज्ड टू मेक ऑयल टैंक्स, टायर ट्यूब्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स, पेट्रोल टेप्स और शू के सोल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है और ये थ्योरी थी पॉलीमराइजेशन की, पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स को बना बना के देखना पड़ेगा और ये थ्योरी आपको याद करनी ही पड़ेगी पॉलीमर्स की। ये थोड़ी सी टिपिकल थ्योरी है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे अब आपके नेक्स्ट फिजिक्स के चैप्टर्स।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के अंदर। हम आपके लिए नई वीडियो लेक्चर बना देंगे एक अलग से, जिसके अंदर आपके सिर्फ डाउट्स लिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। आज के लिए